अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। ताज़ा दिन, नया सूरज, नई जनाब किरणें, हर चीज़ नया है और आज का दिन बड़ा अहम है, बड़ी अहम है। अहम बातें आपके सामने मैं ला रहा हूँ। आज हफ्ते का दिन है और 2 तारीख है। अप्रैल फूल इमरान का गुजर गया है। 1 अप्रैल फूल जो था, उसने जो खत वाला ड्रामा किया था वो ख़त्म हो गया है। अमेरिका ने तरदीद कर दी है कि मैंने कोई ऐसी धमकी नहीं दी। अच्छा, वो कह रहा है मैंने धमकी नहीं दी, इमरान कहता नहीं तूने दी है। कैसी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा जी, आज आपको ताज़ा तरीन जो खबरें बताएंगे ना वो हैं, और अंदर की खबरें भी बताएंगे, वो हैं जनाब। आज पंजाब में तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही नहीं, तब्दीली आ चुकी है। ठीक है, आज जनाब पंजाब में वो हो रहा है और हुकूमती जो अरकान है या परवेज़ इलाही है वो कह रहे हैं या बेईमानी तेरा आसरा। क्या कह रहे हैं? या बेईमानी तेरा आसरा। देखें, अंदाज़ा करें कि ये 3-4 दिन हो गए हैं, ये मुंतखब हो गए, नामजद वज़ीर आला हो गए। तो अभी भी स्पीकर का ओहदा इनके पास है और स्पीकर ही यही जारी कर रहे हैं इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, कागजात नामजदगी कब आपको दिए जाएंगे, सारा। कल रात को इन्होंने कहा है जी कि सुबह इलेक्शन है। अच्छा, अभी कागजात नामजदगी होने हैं, उसकी स्क्रूटनी होनी है, उसकी फाइनल लिस्ट बननी है, कोई प्रपोजर सेकेंडर्स, ये सारी चीज़ें करनी है। तो जनाब आली ये इन्होंने चूँकि पहले सोचा हुआ था इसको, तो 5 दिन पहले नामजद हो गए। तो जनाब अफरा तफरी में मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने और इत्तेहादियों ने मिल के ये प्रोग्राम किया है और हमजा शहबाज को इंशाअल्लाह ताला उन्होंने नामजद कर दिया है। हमजा शहबाज ही वज़ीर आला होंगे। पहले ही मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये दे दूँ ना। अच्छा, हुआ क्या है, अब स्पीकर ही परवेज़ इलाही सारे शेड्यूल जारी कर रहा है। और भाई शर्म करो तुम, जब तुम नामजद खुद उम्मीदवार हो तो तुम डिप्टी स्पीकर मौजूद है, उससे कागजात कराओ या इस्तीफा दो। इस्तीफे ये नहीं देते, ये 2-2 सीटें रखते हैं, इस्तीफे नहीं देते। परवेज़ इलाही का इलेक्शन खुद करवाना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है, लेकिन इन्होंने धांधलियां करनी है ना। आज वो कह रहे हैं कि जनाब कार्ड के बगैर एंट्री नहीं होगी और ये इन्होंने बेईमानियां ही करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं भी इनको ये बता रहा हूँ, अगर बेईमानी करोगे तो अवाम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, ये ज़हन में रख लेना। और बल्कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इधर अवाम का जो नबाह जमे गफ़ीर होना चाहिए लाहौर में, ताकि ये बेईमानी करने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि हमने बेईमानी की तो हमारे खिलाफ बाहर नारे लग सकते हैं और लोग हमारे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली बेईमानी तो ये है कि बतौर स्पीकर आप जो है वो इंतखाबात करवा रहे हैं और खुद ही शेड्यूल जारी कर रहे हैं, खुद ही उम्मीदवार हैं, खुद ही कागजात है, हर चीज़ आपकी बनी हुई है। ये पहली धांधली है। दूसरी धांधली, अच्छा जी आपको दूसरा बताएं, आप नंबर गेम जो है, नंबर गेम यह है कि नून लीग के 165 हैं, पीपल्स पार्टी के 7 हैं, 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं, ठीक है, और एक और राह हक पार्टी है, उसका 1 उम्मीदवार उसका है, ठीक है। और इसी तरीके से जो पीटीआई है उनके 165 हैं और 10 काफ लीग के हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं उनके 175। जीतने के लिए कितने चाहिए? 186, ठीक, 186। और इसके अलावा ये जो 165 मैंने बताया है ना, इसमें 30-35 बीच में से निकाले हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप पीटीआई में से निकला है ना, वो कोई आसमान से तो नहीं गिरा। अब उनके साथ इन्होंने जनाब वो सारा किया हुआ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। रात को अहम खबर आपको ये बताने लगे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, इसाक डार साहब ने ऐलान कर दिया है कि जनाब जहांगीर तरीन ने हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो गल मुक न गई। 186 चाहिए
तो इनके 200 से ऊपर हो जाते हैं अगर जंगी तरीन मिलता है। तो बिल्कुल वाजे तौर पे वो हो गए हैं। अब इनको पता लग गया है कि वाजे शिकस्त हमें हो रही है ना, तो ये कह रहे हैं या बेईमानी तेरा आसरा, उसमें टेक्निकल चीजें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी उज़मा बुखारी साहबा जो है वो नून लीग की बड़ी अहम रहनुमा है, टीवी पे आप अक्सर देखते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये धांधलियां उन्होंने शुरू कर दी हैं और हम इधर सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं हर लिहाज से। शेड्यूल एक दिन में इलेक्शन होता है, पहले आप बताएं, एक दिन में इलेक्शन होता है, एक दिन में ही कागजात हासिल करें, एक दिन में ही कागजात जमा करवाएं, एक दिन में ही स्क्रूटनी होगी, एक दिन में ही फाइनल लिस्ट होगी, और कह रहे हैं कि शाम को इलेक्शन भी हो जाएगा। कुछ अखबारी नुमाइंदे और ये कह रहे हैं कि कल तक भी जा सकता है, लेकिन इमरान खान का हुक्म है कि कल मेरा योम हिसाब है, तो परवेज लाई अपना योम हिसाब आज ही रखो, आप आज ही रखो। तो परवेज लाई ने सारी प्लानिंग यही कर रहा है, धांधली की भी यही कर रहा है। और एक बंदा कह रहा था जी वो सुने चौधरी बड़े इखलाक वाले हैं और ये वो खाक इखलाक वाले हैं, उधर दुआ खैर करके आए हैं और उधर जाके टिकट ले लिए ना वजीर आला का। ये दुआ खैर है। जो शख्स अल्लाह ताला से धोखा कर सकता है वो इंसानों से बहुत ज्यादा करेगा धोखा। इसलिए ये आपको मैं बता दूं कि जो मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज है वो इंशाअल्लाह ताला वजीर आला है, और जंगी तरीन ग्रुप ने और हामिद खान वो अलीम खान ग्रुप ने वाजे तौर पे कह दिया है कि हम किसी सूरत भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इन्होंने 4 घंटे की कल भी मुलाकात की है मोहन सलाई ने और इन्होंने सब ने, लेकिन वो बेनतीजा निकली है। उधर जो जंगी तरीन ने मुलाकात की है इसाक डार से, तो वहाँ से उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब वो हमारे साथ हैं, और इस तरीके से मुस्लिम लीग काफ जो है ना वो हार चुकी है, और मुस्लिम लीग काफ नहीं पीटीआई इमरान खान हार चुकी है, और धांधलियों के सहारे ये सारा कुछ कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ये कहा है चीफ जस्टिस को कि जनाब इन्होंने फिर 1 लाख बंदे डी चौक पे बुलाने की कोशिश की है, उसका नोटिस लिया जाए और कानून और आइन के मुताबिक जो कार्रवाई है वो की जाए। ठीक है ना। और भी बड़ी इमरान खान की चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं अगली वीडियो में बताऊँ। ये वीडियो पंजाब तक हम रखें, इसमें जो है इंशाअल्लाह ताला ये तारीख भी बनने जा रही है कि पंजाब में बेटा वजीर आला और मरकज़ में बाप वजीर आज़म। ये कोई मुरूसी सियासत की हिमायत नहीं कर रहे। देखें इत्तफाक से पंजाब में अपोजिशन लीडर कौन है? हमजा शहबाज, नून लीग की अक्सरियत है। मरकज़ में अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शरीफ, नून लीग की अक्सरियत है। तो जब अक्सरियत हो गई है तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम ये मरूसियत कोई, इन्होंने जो कहा है ना कि फलाना मरूसियत कोई इतनी बुरी चीज नहीं है जो ये कहते हैं। अमेरिका में भी बुश भी बना है, उसका बेटा दूसरा जो जूनियर बुश था वो भी बना है। इसी तरह बरतानिया में, अमेरिका, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। हमारे इस्लामी ममालिक में तो होता ही यही है, हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें तो होता ही यही है, क्योंकि इसी तरीके से जो है ना वो सारी चीजें चलती हैं। लिहाजा आप मेरिट की बात करें, कानून की बात करें, ये शख्सियात वगैरह इसमें नहीं होती। इमरान इसलिए ये बातें करता है कि उसकी कोई औलाद यहाँ पे है ही नहीं। अब हम उसका क्या करें? जिसकी औलाद ही इधर नहीं है वो तो कहता है कि जी इनकी औलाद आ गई है और ये मरूसियत है और फलाना आ गया है और बलावला आ गया है और ये वो। तो भाई तुम भी अपनी औलाद को ले आओ, तुम्हें कोई मना करता है? जो तुमने अपनी इधर औलाद बनाई हुई है उनको तुम आगे ला रहे हो, जो तुम्हारी नाम निहाद औलाद बनी हुई है उनको तुम ला रहे हो, अपने चमचे कड़छों को ला रहे हो। यही औलाद होती है। कौन होती है? तेरी तो दूसरी औलाद है ही नहीं। है भी सही तो तुझे उसका एहसास नहीं है। तेरी तो कोई चीज ही अपनी नहीं है यार। तेरे पास तो गाड़ी नहीं है मेरा प्यारा ग्राही, तेरे पास तो गाड़ी नहीं है। चाहे खत्म। अभी आपको इंशाल्लाह मैं ताज़ा तरीन जो पंजाब असम्बली के बाहर के हालात है ना, क्योंकि मेरा दफ्तर भी बिल्कुल करीब है,
तो मैं आपको वहाँ से ताज़ा तरीन रिपोर्टें करता हूँ, लाइव करता हूँ, और वहाँ पे अगर हमजा शहबाज या कोई आते हैं तो आपकी उनसे मुलाकात भी करवाता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए ये खुदा हाफिज़।